करो, बाएं हाथ को पता भी ना चले। कमजोर की दोस्ती ताकतवर के वार को कम कर देती है, इसलिए हम हमेशा ताकतवर के साथ हाथ मिलाता है। डेंजोंगपा, जो बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन में से एक है, उनका रियल नेम है सेरिंग फिंटोस डेंजोंगपा। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, एक्टर, सिंगर, डायरेक्टर और बिजनेसमैन भी। उनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। सिक्किम से एक छोटे से गांव से शुरू होकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने वाली इस वीडियो में हम उनकी कंप्लीट लाइफ कवर करेंगे, अर्ली डेज से लेकर कैरियर हाइलाइट्स, पर्सनल लाइफ और कुछ अननोन फैक्ट्स तो शायद आपने पहले ना सुने होंगे। ये सब डिटेल में बताऊंगा। उनकी ज़िंदगी इतनी रिच है कि शॉर्ट में नहीं समेटा जा सकता। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को हुआ था यक्सन, सिक्किम में, जो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट मोनार्की था। वो नेपाली स्पीकिंग भूटिया फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बुद्धिस्ट है। उनके फादर एक मोंटेसरी के एबॉट थे और फैमिली हॉर्स ब्रीडिंग में इन्वॉल्व थी। डैनी को बचपन से ही हॉर्स और हॉर्स राइडिंग का शौक था, जो उनकी अपब्रिंगिंग में का हिस्सा था। सिक्किम का एनवायरनमेंट, पहाड़, जंगल, मिडोस उनके लिए मैजिकल था। जैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, उनका विलेज यक्सन भी फेमस है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिक्किम। डैनी की हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच है और वो अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं। और वो उनके ओवर 190 में फिल्म्स में काम कर चुके हैं, मोस्टली हिंदी में, लेकिन बंगाली, नेपाली, तमिल और इंटरनेशनल फिल्म भी। उनका कैरियर स्पैन था 5 डेकेड्स से ज़्यादा, 1971 से 2022 तक। वो पद्मश्री अवार्डी है, 2003 में मिला था और उनकी नेट वर्थ अराउंड 250 करोड़ है। एक्टिंग के अलावा बिजनेस से आती है। अब अर्ली लाइफ की बात करते हैं डिटेल में। डैनी का बचपन सिक्किम के यक्सन गांव से गुजरा, जहां उनकी फैमिली बुद्धिस्ट फार्मर थी। उनके फादर स्ट्रिक्ट थे लेकिन मदर लविंग। वो बोलते हैं कि उनका चाइल्डहुड केयर फ्री था, लेकिन डिस्पाइट स्ट्रिक्टनेस एक डिसिप्लिन मेंटेन किया था। फैमिली हॉर्स ब्रीडिंग करती थी, इसलिए डैनी को हॉर्स से प्यार हो गया। वो राइडिंग में एक्सपर्ट बन गए हैं और स्किल्स उनके फिल्म में भी दिखाई देता है, जैसे एक्शन सीन में। सिक्किम उस टाइम पे इंडिपेंडेंट था और डैनी के फैमिली के रूट्स भूटिया कम्युनिटी में हैं, जो नेपाली बोलते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, उनका विलेज फुल ऑफ हिल्स, फॉरेस्ट और मिडोस था, जो मैजिकल लगता है। ये एनवायरनमेंट ने उनकी पर्सनैलिटी शेप की, स्ट्रॉन्ग एडवेंचर्स और नेचर लविंग। बचपन में वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि उनके फादर मिलिट्री बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड थे। वो बेस्ट कैडेट अवार्ड जीत चुके हैं वेस्ट बंगाल से और रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन एक्टिंग का पैशन जाग उठा था। डैनी ने स्कूलिंग बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से कंप्लीट की, जो एक प्रेस्टिजियस स्कूल है। फिर वो सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग में गए 1964 में, जहां उन्होंने कॉलेज कोर्स वर्क किया। दार्जिलिंग और नैनीताल के पहाड़ी एरियाज ने उनकी लव और नेचर बढ़ाया। आर्मी का ड्रीम था, लेकिन FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एडमिशन लिया। यहाँ उनके क्लासमेट थी जया भादुरी,
जबकि जया बच्चन, जो उनकी गुड फ्रेंड बनी। जया ने सजेस्ट किया कि उनका ओरिजिनल नेम था थेसिंग फिंटोस डेंगजोम्पा से डैनी रखा। ये नाम सिंपल और कैची था, जो उनके करियर में हेल्पफुल हुआ। एफटीआईआई से उन्होंने एक्टिंग सीखी और ये टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। उन्होंने ब्लैक बेल्ट की कुंफू में हासिल किया, जो उनके एक्शन रोल में काम आया। अब करियर की शुरुआत में डैनी का फिल्म डेब्यू 1971 में हुआ। गुलजार की फिल्म में मेरे अपने, ये जहां उन्होंने पॉजिटिव रोल किया। ये फिल्म रिलीज हुई 1971 में और उनका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा था। फिर 1972 में ज़रूरत में काम किया, लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 1973 में बी आर चोपड़ा की धुंध में, जहां उन्होंने एक क्रिपल और फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड का रोल किया। ये उनका फर्स्ट एंटेगोनिस्ट रोल था और क्रिटिक्स ने प्रेस किया। 1970s में उन्होंने सेकंड लीड हीरोज के रोल्स किए। सक्सेसफुल फिल्म जैसे चोर मचाए शोर 1974 में, 36 घंटे 1974 में, फकीरा 1976 में, कालीचरण 1976 में, काला सोना 1975 और देवता 1978। देवता में उनका रोल टर्निंग पॉइंट था। मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट्स मिले। बिग बजट फिल्म में नेगेटिव रोल किया, जैसे आशिक हूँ बहारों का 1977 में, पापी 1977, बंदिश 1980, द बर्निंग ट्रेन 1980 और चुनौती 1980। उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जैसे स्टार्स के साथ काम किया। 1980s में डैनी फ्रस्ट्रेट हो गए रिपीटेटिव विलन रोल से, जैसे डकैत विथ सेम सेट्स ऑफ एक्टर। उन्होंने ब्रेक लिया, ट्रैकिंग किया और फिर डायरेक्टोरियल डेब्यूट किया। फिर वही रात 1980s से, जो हॉरर सस्पेंस फिल्म थी स्टारिंग राजेश खन्ना और उनकी देन गर्लफ्रेंड किम। ये फिल्म टॉप 5 बेस्ट हॉरर फिल्म में काउंट होती है। हिंदी सिनेमा की डायरेक्टिंग के बाद उन्होंने हीरोइक रोल किए, जैसे बुलंदी 1981 और उसमें डबल रोल किया, और हम से बढ़कर कौन 1981। लेकिन 1981 से 83 के फिल्म फ्लॉप हुए, इसलिए सपोर्टिंग रोल एक्सेप्ट किए, जैसे लव स्टोरी 1981 में कुमार गौरव के फादर इन लॉ और बॉक्सर 1984 में मिथुन चक्रवर्ती के फादर का। 1984 से डैनी विलन्स रोल में किंग बन गए। फिल्म्स जैसे जियो और जीने दो 1982 में, धर्म और कानून 1984, बंदिश 1980, अग्निपथ 1980 में, कांचा चीना, हम 1991 में, बख्तावर, क्रांतिवीर 1994 में, चतुर सिंह, इंडियन 2001, शंकर सिंघानिया और एंथ्रेम 2010 में, बोहरा। अग्निपथ का कांचा चीना आइकॉनिक था, जो अमिताभ बच्चन के वर्जन का कंपेयर होता है। उन्होंने अनिल कपूर, सनी देओल, विनोद खन्ना के अपोजिट काम किया। पॉजिटिव रोल्स भी किए, जैसे चाइना गेट 1998 में राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में। 1990s में उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म जैसे 7 Years इन तिब्बत 1997 विथ ब्रैड पिट, ये उनका हॉलीवुड डेब्यूट था और उनकी एक्टिंग पसंद हुई। अर्ली 2000 में ब्रेक लिया, सिर्फ 10 फिल्में की 2003 से 2009 में। फिर कमबैक विद बिग फिल्म्स, जय हो 2014 विद सलमान खान, बैंग बैंग 2014 विद ऋतिक रोशन, बेबी 2015 विद अक्षय कुमार और नाम शबनम शबाना 2017 में, रिप्राइज रोल, तमिल डेब्यूट एंथ्रीन 2010 विद रजनीकांत और ऐश्वर्या राय। उनका लास्ट फिल्म 2022 तक था। वो अब सिलेक्टिव रोल में नजर आते हैं। सिंगिंग करियर भी इम्प्रेसिव है। डैनी एकम्प्लिश्ड सिंगर है। उन्होंने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले
के साथ गाया। फर्स्ट चांस मिला एस.डी. बर्मन से ये गुलिस्तां हमारा 1972 में, जहां लता मंगेशकर के साथ ड्यूट गाया। नेपाली सॉन्ग में पॉपुलर है जैसे चीसो चीसो हवामा और मन को कसम तिलीमाई पिराती गराचीमा, जो नेपाली दार्जिलिंग सिक्किम असम में हिट है। उन्होंने राजेश खन्ना के लिए फिर वही रात 1981 में संग मेरे निकले थे साजन इंस्पायर किया। नेपाली फोक सॉन्ग से उन्होंने नेपाली फिल्म सैनो नो लिखी और एक्ट किया, जिसका टाइटल सॉन्ग उन्होंने दीपा नारायण से के साथ गाया। ये फिल्म हिंदी में बंधु 1992 में बनी और टीवी सीरीज अजनबी दूरदर्शन पे। डायरेक्टिंग और अदर वेंचर्स, फिर वो रात के अलावा उन्होंने साइनो डायरेक्ट की नेपाल में। वो प्रोड्यूसर भी है लेकिन ज़्यादा फोकस एक्टिंग पे। बिजनेस साइड देखोगे तो डैनी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उन्होंने यक्सन ब्रेवरीज लॉन्च किया 1987 में सिक्किम में, जो बियर बनाती है जैसे डैंसबर्ग, जो थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड है कंट्री में। उनका ब्रदर मेली सिक्किम में ब्रेवरी ओन करता है। ये बिजनेस उनकी नेटवर्थ का बिग पार्ट है, अराउंड $30.4 मिलियन। पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। डैनी ने शादी की गावा डेंजोपा से, जो सिक्किमीज प्रिंसेस है, और लास छोगाई किंग के नीस, वो गैंगटॉक से है और उनका मैरिज रॉयल वाइब वाला था। अब वो जुहू मुंबई में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, सन रिंगसिंग डेंजोपा जो एक्टर बन रहा है डेब्यूट स्क्वाड में, और डॉटर पेमा डेंजोपा। डैनी को नेपाल फोक म्यूजिक सुनना पसंद है, स्पेशली फ्लूइड। वो मार्च अप्रैल मई में काम नहीं करते क्योंकि गर्मी होती है। उन्होंने टर्म्स अपने सेट किए हैं फिल्म के लिए। फैमिली प्राइवेट है, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो पोलाइट और फ्रेंडली है, जैसे एक फैन ने एयरपोर्ट पे बताया। डैनी की पर्सनल लाइफ में कई रिलेशन रहे। प्रवीण बाबी, किम यशपाल, किमी काटकर और प्रीति सप्रू के साथ उनके अफेयर की रिपोर्ट चर्चा में रहे। प्रवीण बाबी के साथ डैनी का 4 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन वो पर्सनल डिफरेंस की वजह से खत्म हो गया। अवार्ड और ऑनर्स पद्मश्री 2003 में मिला फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। उन्होंने फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिले, जैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर सनम बेवफा और खुदा गवाह। सिक्किम में वो लेजेंड हैं और उनकी ब्रेवरी लोकल इकोनॉमी बूस्ट करती है। अब अननोन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला है, डैनी का फैमिली हॉर्स ब्रीडिंग में था, इसलिए वो एक्सपर्ट है राइडिंग में, जो फिल्म धर्मात्मा में दिखा। दूसरा, उन्होंने ब्लैक बेल्ट इन कुंफू हासिल किया और मार्शल आर्ट्स स्किल्स एक्शन रोल में इनकॉर्पोरेट किया, जैसे एंथरीन में। तीसरा, वो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई थे, लेकिन एक्टिंग चुना। चौथा, उनका नाम चेंज किया जया बच्चन ने सजेस्ट किया था FTII में। पांचवा, वो नेपाल फोक सॉन्ग के मास्टर है और उनके सॉन्ग नेपाल में सुपरहिट रहे। छठा, उनकी वाइफ रॉयल फैमिली से है, सिक्किम के लास्ट किंग की नीज है। सातवां, वो ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद करते हैं, इसलिए 80s में वो ब्रेक लिया फिल्म से। आठवां, उनका ब्रेवरी जक्सन ब्रेवरीज 1987 से चल रहा है और डैंसबर्ग बियर फेमस है। नौवां, वो इंटरनेशनल फिल्म 7 इयर्स इन तिब्बत में ब्रैड पिट के साथ थे, जो तिब्बत के कल्चर पर बेस्ड थी। 10वां, वो सिलेक्टिव है, सिर्फ अपने टर्म्स पे काम करते हैं और हॉट मंथ में वो अवॉइड करते हैं शूटिंग करना। डैनी ने एक बार बताया कि सिक्किम का मैजिक उनकी इंस्पिरेशन है। उन्होंने बॉलीवुड में एलियन फील किया क्योंकि वो आउटसाइडर थे, लेकिन अपनी टैलेंट की जगह बनाई। वो बुद्धिस्ट है
और मेडिटेशन करते हैं। उनका सन रिंगजिंग मार्शल आर्ट्स ट्रेंड है फादर की तरह। डैनी ने तमिल सिनेमा में अर्ली काम किया, लेकिन एंथ्रीन जैसे ब्लॉकबस्टर में का इम्पैक्ट बनाया। उन्होंने विलन रोल्स रीडिफाइन किए, स्टाइलिश और स्वस्थ बनाए, जैसे कांचा चीना। लोग बोलते हैं कि उनकी वॉइस और प्रेजेंस यूनिक है। ये भी फैक्ट्स है कि डैनी का ब्रदर बाउस एक बियर फैक्ट्री ओन करता है मैली में। उन्होंने महेश भट्ट की लहू के दो रंग 1979 में ड्राइवर का रोल किया, जो अप्रिशिएटेड हुआ। वो पोंगा पंडित 1975 जैसे ओल्ड फिल्में भी थे। उनकी नेटवर्थ में एक्टिंग के अलावा बिजनेस बिग रोल प्ले करता है। वो कंट्रोवर्सी से ज़्यादातर दूर रहने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट लाइफ मेंटेन करते हैं। एक फैन ने रेडिट पे बताया कि वो उनकी वाइफ स्टनिंग कपल है और पोलाइट। डैनी ने बॉलीवुड के विलन इमेज चेंज किए फ्रॉम टिपिकल सोफिस्टिकेटेड। उनकी कंट्रीब्यूशन रीजनल सिनेमा में भी है। नेपाल फिल्म प्रमोट किया। अब 2025 में वो रिटायर्ड लगते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस बाकी है। उनकी स्टोरी प्रूव करती है कि वो हार्ड वर्क और पैशन है से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।